पथवासियों के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। आने वाली 23 तारीख को दिन रविवार सुबह 6 बजे गोहाना रोड गौशाला मंदिर से एक भव्य निशान यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके आयोजक है श्री नवयुग खाटू श्याम मित्र मंडल। इसमें भजन सम्राट जो एक हिंदुत्व को बढ़ाने में मतलब सर्वप्रथम सबसे आगे कार्य कर रहे भजन गायक है कन्हैया मित्तल जी, वो आ रहे हैं। उनके सानिध्य में इस यात्रा का आरंभ होगा और वो हमारे साथ ही पद यात्रा में पानीपत से चुलकाना धाम चलेंगे। इस यात्रा में अनेकों रास्ते में भंडारे की व्यवस्था है, प्रशासन की पूरा सहयोग है, एम्बुलेंस चलेगी। यात्रा में चलने वाले सभी साथियों के लिए सतरंगी निशान है, बाबा का भव्य निशान होंगे और रथ होगा, डीजे होगा जिसमें ढोल नगाड़े होंगे, सभी झूमते हुए बाबा के भजनों पे एक अद्भुत नज़ारा होगा। और सबसे बड़ा मतलब हर्ष है कि पानीपत के युवा साथी इस बाबा श्याम के रस में डूबे हुए हैं। ये बहुत ही एक अच्छी व्यवस्था है और इसमें सभी शहरवासियों से मेरा निमंत्रण है कि इस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री श्याम। यात्रा में क्या कुछ खास विशेष क्या खास करने वाला है, क्योंकि हर बार यात्राएं पानीपत से आती हैं, तो इस यात्रा में विशेष क्या कुछ है? ऐसा है, वैसे तो हर यात्रा में विशेष होता है, तो बाबा साथ होते हैं और बाबा के इतने भक्त बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और सतरंगी निशानों के साथ बाबा के भजनों पे झूमते गाते चलते हैं। और यात्रा में जो भी व्यक्ति जो भी श्रद्धालु निशान लेके जाता है, बाबा के चरणों में अर्पित करता है सच्ची भावना, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और सबसे बड़ी बात है कि भजन गायक कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ चलेंगे और उनके सानिध्य में यह यात्रा का आयोजन होगा और पानीपत से चुलकाना धाम पद यात्रा करेंगे। कब तक ये यात्रा 23 तारीख को सुबह 6 बजे गोहाना रोड गौशाला मंदिर से। कितने लोगों को साथ में जाने की व्यवस्था है, किस तरह के पड़ाव रहेंगे लोगों के लिए, क्या है? इसमें मतलब व्यवस्थाएं सभी यात्रियों के लिए बहुत अच्छी हुई है और आने की भी विशेष व्यवस्था है। जाने के लिए पद यात्रा है, जो कोई नहीं जा सकता तो उसके साथ गाड़ियां भी चलेगी, वो गाड़ियों में भी जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। और पड़ाव की बात यह रही, हम कह देते हैं व्यंजन नहीं, ये प्रसाद है बाबा का। प्रसाद की व्यवस्था हर कदम पे, हर मतलब आधा किलोमीटर बाद प्रसाद की व्यवस्था है। प्रसाद में जिस भाई की जैसे इच्छा है उसी तरीके का प्रसाद है और बाबा का एक भव्य ही आनंद होगा। उस दिन पानीपत नगरी भी खाटू नगरी होगी। अक्सर कन्हैया मित्तल के भजन संध्या के कार्यक्रम पानीपत में होते हैं, ये पहली पद यात्रा उनकी पानीपत? हाँ, पानीपत से उनकी पहली पद यात्रा है और मतलब इस यात्रा में एक अलग ही और एक भव्य नज़ारा होगा। बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु इस यात्रा में जुड़े, कम से कम हमारा जो मानना है 20 से 25 हज़ार मतलब श्रद्धालु इस यात्रा में जुड़ेंगे और सभी के लिए विशेष व्यवस्थाएं हैं। और प्रशासन ने भी एक मतलब हमारा सहयोग किया हुआ है। पूरे रास्ते हर चीज़ की विशेष व्यवस्था रखी जाएगी, एम्बुलेंस हमारे साथ चलेगी, डॉक्टर की टीम हमारे साथ चलेगी, पूरी व्यवस्था है। कोई भी जा सकता है, रजिस्ट्रेशन होते हैं? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है इसमें सब निःशुल्क है और हर व्यक्ति इसमें भाग ले सकता है। और सच्चे मन से जो बाबा को ध्वजा अर्पित करेगा, ये विश्वास है और लोगों की एक भावना भी है कि उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वापसी के लिए भी कोई व्यवस्था की गई है? वापसी के लिए बसें की हुई है वहाँ से, मतलब मेन अड्डे से, तो बस एक लिमिटेड कि भाई हाँ गोहाना रोड पे छोड़ दिया है, वहाँ से आगे अपने आप डाइवर्ट हो जाए। हाँ, चुलकाना धाम पे भी कुछ कार्यक्रम रहेगा? चुलकाना धाम पे बाबा का भव्य भंडारा है और चुलकाना धाम पे सभी श्रद्धालु और निशान अर्पित करेंगे, तो वहाँ पे भजन संध्या भी है। भजन संध्या उसी दिन होगी? उसी दिन शाम को नहीं, वो मतलब यात्रा समापन के बाद वहीं पे। हाँ, दोपहर को समझ पाओ। उसमें भी कन्हैया मित्तल ही कन्हैया मित्तल पूरे रास्ते आपके साथ? पूरे रास्ते हमारे साथ नहीं, बाबा के भक्तों के साथ चलेंगे। एक अद्भुत नजारा होगा और सभी शहरवासियों से अपील। मुख्य आकर्षण क्या रहेगा? मुख्य आकर्षक यात्रा में बाबा रहेंगे और बाबा के भक्त रहेंगे, बस यही मुख्य आकर्षक है। और सभी जब आप सभी निमंत्रण हो, आप जब सब आओगे ना, आप देखोगे एक अद्भुत नजारा होगा। पानीपत नगरी भी एक खाटू नगरी है। एक ध्वजा ले जाने का सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है, कौन कितनी बड़ी ध्वजा नहीं, कितनी बड़ी ध्वजा लेके जाता है? नहीं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है जी। जो बड़ी ध्वजा होती है ना, एक हनुमान जी की और एक श्याम बाबा की, वो 2 बड़ी होती है, बाकी सारे एक ही साइज होते हैं। इसमें बड़ी बूढ़ी का कोई वो नहीं है, सिर्फ एक ध्वजा होनी चाहिए, एक निशान होना चाहिए बाबा का। इसमें कंपटीशन कुछ नहीं है। हाँ, मुख्य ध्वजा एक ही है, वो एक ध्वजा भाई हर बंदा उसको हाथ लगाए, प्रणाम करे और साथ ध्वज की कोई जो श्रद्धालु आके ध्वज लेके
उसकी कोई वो भी रखी हुई है या फिर नहीं, वो निःशुल्क है, निःशुल्क सेवा है, इसमें किसी के से कोई वो नहीं है। कितने कितने दूर की आप लोगों ने जो है व्यवस्था बनाई? ऐसा जी, हमने 20 से 25 हजार मतलब बंदों की व्यवस्था है, उसमें हर बंदे को हर चीज़ अवेलेबल है, किसी भी श्रद्धालु को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं, सब निःशुल्क है। आपने ठीक है। और भी कोई अमित जी, ऐसा जी, प्रशासन से हमने जो डीसी साहब के पास गए थे, एसपी साहब के पास गए थे, प्रशासन ने हमारे को आश्वस्त किया है कि आपको जितने भी फोर्स चाहिए वो आपको मिलेगी। जीप हमारे साथ पुलिस की जीप चलेगी। आगे का हमारे बाउंसर भी किया है, जो कि बाउंसर उसको साइड में रखेंगे श्रद्धालुओं को। और यही व्यवस्था है कि डीसी साहब ने हमारे को पूरा आश्वासन दिया कि भाई जितना आपको प्रशासन चाहिए वो मिलेगा आपको। शहर के लोगों से भी कुछ अपील करेंगे जहाँ से? शहर के लोगों से तो अपील यही है जी, देखो ये यात्रा कोई एक मंडल की यात्रा नहीं है। इसमें आपने देखा सारे मंडल के प्रधान बैठे हैं, सारे मंडल को हमने इनवाइट किया है और सब मंडल, ये सारे पूरे पानीपत शहर की यात्रा है। हमारा सबसे हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले, क्योंकि ये हमारे लिए भाग्यशाली बात है कि कन्हैया मित्तल जी यात्रा पानीपत से चुलकाना निकाल रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए बहुत गौरव में बात है पानीपत वालों के लिए। हमें पानीपत के इलाका आसपास के क्षेत्र से भी लोग आने की देखिए हमारे पास जो है ना फोन आ रहे हैं, गाजियाबाद से भी फोन आए हैं, चंडीगढ़ से भी फोन आए हैं, आपकी बरुंडा से 3 बसें आ रही है, सबिद्दो से 4-5 बसें आ रही है, समालखा से 4-5 बसें आ रही है। तो हमारे पास तो पिछले 7-8 दिन से इतने फोन आए गए हैं कि कोई बस कह रहा है, कोई मतलब हमारी जो उम्मीद है कि 20 से 25 हजार आदमी अब हमारे सबसे इसमें जुट जाना चाहिए। जैसा शहर जनता जानना चाहती है, उनके अक्सर कमेंट भी आ रहे हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि कन्हैया मित्तल जब भजन संध्या करने आते हैं भारी भक्तों में वक्त लेते हैं, कि इस यात्रा में भी वो पैसे लेकर आ नहीं रहे नहीं, हैं या कोई फ्री ये फ्री सेवा है, ये बाबा के लिए आ रहे हैं वो, इसमें कोई उनका शुल्क नहीं, कुछ नहीं लिया, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ नहीं। हाँ जी, रात्रि का सामने होने जा रहे हैं। रात में देखो मेयर साहब को हमने काट दिया है, बीस साहब को काट दिया है, ठीक है ना जी, 2-3 अपना इनको काट दिया हमने, जो आएंगे उनको इन्वाइट किया है, बढ़ाना साहब को दिया समालका से। धन्यवाद।